स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। लखनऊ की खबर, योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। जो खबर इस वक्त आ रही है, बैठक के बाद मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कैबिनेट बैठक में 55 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जो अभी तक जानकारी आ रही है, बाकायदा जो कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा इस बात की जानकारी दी गई कि 55 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 20 नगर निकायों का होगा सीमा विस्तार। 18 नई नगर पंचायतों का भी गठन करने का फैसला किया गया है। बुंदेलखंड बनेगा प्राकृतिक खेती का नया हब। तो बड़ी खबर इस वक्त, कैबिनेट की बैठक खत्म और कैबिनेट की बैठक में किस तरह के प्रस्तावों पर हरी झंडी लगी है। लगभग 55 प्रस्तावों पर हरी झंडी लगी है सरकार की तरफ से। बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती का हब बनाने का फैसला किया गया है। पहले चरण में 235 क्लस्टर बनेंगे। जमीन उर्वरक शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ नगर पंचायतों को लेकर भी इस प्रस्ताव पर भी हरी झंडी मिली है। 18 नई नगर पंचायतों का गठन करने का फैसला भी इस कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। तो कैबिनेट बैठक में 55 प्रस्तावों पर लगी मुहर। और प्रियम पाठक और भी अपडेट के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, कैबिनेट की बैठक का इंतजार था, कल से ही लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार इस कैबिनेट की बैठक में किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। बहुत ही बड़े फैसले कुछ लिए गए हैं इसमें। प्रियम, और क्या जानकारी आपको मिली? बिल्कुल, देखिए दरअसल आज योगी कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई है और इस बैठक में कुल 56 प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट ब्रीफिंग में रखे गए थे, जिनमें से 55 प्रस्ताव जो है उनको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसमें अगर बात करें तो सबसे जो अहम है कि वो 18 नई जो नगर पंचायतें हैं उनका गठन किससे होगा और 20 जो नगर निकाय हैं उनका सीमा विस्तार किया जाएगा, जिसमें कटरा, जिला बाजार, प्रतापगढ़ है, हीरागढ़ बाजार प्रतापगढ़ है, जैसे बलरामपुर है, खकेरू, फतेहपुर है, तो इस तरीके से। और नगर पंचायतों की अगर बात करें तो राजापुर की कोट की जो है, मसौद जो है वो काली हरदोई की है, कटरा मेदिनीगंज प्रतापगढ़ की है। तो इसी तरीके से मलियाबाद है, लखनऊ है, बड़हलगंज है, गोरखपुर है, महाराजगंज, आजमगढ़, मऊ जो है, उन सभी जगहों की जो सीमा विस्तार है, नगर पालिका परिषद महमूदाबाद सीतापुर की जो सीमा विस्तार है उसको बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अन्य जो प्रस्ताव है उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सहूलियत के लिए जो है श्रम विभाग के जो नियम है उसमें संशोधन के प्रस्ताव को जो है वो मंजूरी मिल गई है। 2 साल की जो सजा का प्रावधान था उसको इसमें खत्म किया गया है। बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती के लिए जो है सभी विकास खंडों में जो है 500 हेक्टेयर क्षेत्रफल की खेती में 470 क्लस्टर को बनाकर खेती की जाएगी और 235 क्लस्टर पहले चरण में होंगे और जो अगला चरण होगा उसमें 200 जो है 35 क्लस्टर जो है वो बनाए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम का जो है उसको अनुमोदन मिल गया है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी अध्ययन के लिए जो है कंसल्टेंसी कंपनी का चयन जो है वो कर लिया गया है। लाइट इंडिया को जो है इसके लिए चयनित किया गया है। इसी तरीके से पुलिस विभाग में अगर आप बात करें, गृह विभाग में 135 निष्क्रिय जो वाहन है इसके संबंध में जो प्रस्ताव है उसको पास हुआ है। जिला पंचायत क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों के अंतर्गत आने वाले जो अधिकारी के संबंध में प्रस्ताव रखा गया था उसको मंजूरी मिली। तो ये अलग अलग जो प्रस्ताव थे जो आज रखे गए थे उनको कैबिनेट की आज मंजूरी मिली है और उसमें ये जितने भी प्रस्ताव, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये काफी अहम से 56 प्रस्ताव रखे गए थे। 55 प्रस्तावों को आज इसमें कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। चलिए, बिल्कुल प्रियम, बहुत बहुत आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि देखिए 55 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें जो 2 खास तरह के प्रस्ताव हैं वो हैं, पहला है कि नई नगर पंचायतों के गठन करने का फैसला लिया गया है और साथ ही साथ बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती का हब बनाने का बड़ा फैसला लिया गया। इस पर बड़ा इनिशिएटिव सरकार की तरफ से शुरू किया जाना है और क्लस्टर अभी फ़िलहाल क्लस्टर के ज़रिए प्राकृतिक खेती के हब को और बढ़ाने की ज़रूरत पर फोकस किया जाएगा। उर्वरक शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए इस पर काम किया जाएगा। तो कैबिनेट की बैठक में, योगी कैबिनेट की बैठक में 55 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। चलिए बढ़ते आगे। हरियाणा के नूह में खनन माफिया की दबंगई देखने को मिली। तो बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा से, जहां पर नूह में
खनन माफिया की दबंगई देखने को मिली। डीएसपी को डंपर से कुचलकर मार डाला। तो बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा से, जहां पर खनन माफिया की दबंगई यहां पर सामने आई है। किस तरह से खनन माफिया हत्यारा बन चुका है। डीएसपी को डंपर से कुचलकर मार डाला। अवैध खनन रोकने गए थे डीएसपी सुरेंद्र, लेकिन अवैध पत्थर से भरे ट्रक को रोकने की जब उन्होंने कोशिश की तो खनन माफिया ने डीएसपी पर ही डंपर चढ़ा दिया। मौके पर ही डीएसपी सुरेंद्र की मौत हो गई। तो हरियाणा के नूंह जिले में खनन माफिया के लोगों ने डीएसपी के ऊपर डंपर चढ़ा दिया। डीएसपी सुरेंद्र सिंह विश्नोई की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल एक सूचना के आधार पर डीएसपी सुरेंद्र खनन रोकने के लिए गए थे। जब अवैध पत्थर से भरे ट्रक को रोकने की कोशिश की गई तो डंपर ड्राइवर ने उनके ऊपर ही डंपर चढ़ा दिया। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हरियाणा के नूंह से, जहां पर खनन माफिया किस तरह से यहां पर मनमानी करने पर हमेशा उतारू रहता था, किस तरह से मनमानी तरीके से अवैध खनन कर रहा था। और जब इसे रोकने के लिए डीएसपी की तरफ से, जब खनन माफियाओं को रोकने के लिए जब वहाँ डीएसपी सुरेंद्र विश्नोई जब वहाँ पर पहुँचे तो पत्थर से भरे डंपर को डीएसपी के ऊपर ही चढ़ा दिया। घटना स्थल पर ही, मौके पर ही डीएसपी सुरेंद्र विश्नोई की मौत हो गई है। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के नूंह से, जहां पर एसपी और आईजी इस वक्त मौजूद हैं। अपराधियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो हरियाणा के नूंह में खनन माफियाओं की देखिए यहां पर किस तरह से बड़ी घटना को खनन माफिया की तरफ से अंजाम दिया गया। डीएसपी सुरेंद्र विश्नोई की हत्या करने के बाद एक खनन माफिया यहां से फरार हैं। फिलहाल आज सुरेंद्र विश्नोई जो कि खनन माफियाओं को रोकने के लिए मौके पर पहुंचे थे, लेकिन पत्थर से भरे डंपर सुरेंद्र विश्नोई के ऊपर ही चढ़ा दिया गया। मौके पर ही सुरेंद्र विश्नोई की मौत हो गई। और इसके बाद इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, मौके पर इस वक्त एसपी डीआईजी मौजूद हैं और खनन माफिया के जो आरोपी हैं उन्हें पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सीतामढ़ी में नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर अंकित नाम के एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं इस मामले को लेकर बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि मामले को लेकर वरीय अधिकारियों से बातचीत हुई है। इस मामले में जो भी संलिप्त है बचेंगे नहीं, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सीतामढ़ी में उदयपुर जैसे कांड को अंजाम देने की कोशिश की गई और इस मामले में एक अंकित नाम के युवक पर जानलेवा हमला किया गया है, जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। तो सीतामढ़ी मामले पर वैसे मंत्री जमा खान की तरफ से बयान आया है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले में जो भी संलिप्त हैं उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और आप जानते हैं इस मामला में हमारी सरकार गंभीर रहती है, तुरंत कार्रवाई होता है। उसमें कल भी हमारे एसपी साहब से बात हुआ है, जितने लोग भी थे जांच के बाद, जो जांच हुआ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे अफवाह में तुमका नाम आया हुआ है। कल मैंने कहा उनसे कि जो सही हो जांच करके जो इसमें संलिप्त हैं वो बचे ना, ये कार्रवाई में की जाएगी। और आप जानते हैं इस मामला में हमारी सरकार गंभीर रहती है, तुरंत कार्रवाई होता है। उसमें कल भी हमारे एसपी साहब से बात हुआ है, जितने लोग भी थे जांच के बाद। चलिए बढ़ते हैं आगे। रांची में महंगाई की मार से आम जनता का जीना मुश्किल होता जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई चीज़ों को पहली बार जीएसटी के दायरे में शामिल किया गया, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ने वाला है। आज से ज़रूरत की सभी चीज़ों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। रोज़मर्रा की वस्तुएं जैसे कि दही, पनीर, चावल जैसी चीज़ों के दाम बढ़ाए गए हैं। वहीं बढ़ती महंगाई पर विपक्ष भी केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि मोदी सरकार न जीने दे रही है न मरने दे रही है।
आटा, चावल, इलाज जैसी चीज़ों पर जीएसटी लगाकर आम जनमानस को पूरी तरह से केंद्र सरकार मरने को विवश कर रही है। तो जीएसटी की दरों में बदलाव, आम आदमी इस बदलाव से काफ़ी परेशान होने वाला है, क्योंकि दाल, आटा, छाछ, दही, पनीर सब कुछ महंगा हो जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने सरकार पर साधा निशाना। सरकार जनता को परेशान और बेहाल करने पर तुली हुई है। सरकार जनता को मरने के लिए विवश कर रही है। बढ़ती महंगाई से फिर एक बार आम जनता के जेब पर भारी पड़ने वाली है। जी हाँ, 47वें जीएसटी मीटिंग के बाद कई जरूरी खाद्य आपूर्तियों पर जीएसटी बढ़ाया जा रहा है, जिसका सीधा असर आम जनता के सीधे रसोइयों से लेकर उनके जेब तक में पड़ने वाली है। जीएसटी के मीटिंग के बाद कई जरूरी दही, दूध, दवाइयों जैसे जरूरी सामग्रियों पर जीएसटी बढ़ाया गया है, जिसका खासा असर आम जनजीवन पर दिखने को मिलेगा। पहले से रसोइयों के गैस जैसे जरूरी चीज़ों पर बढ़ती महंगाई आम जनता के कमर को तोड़ रही है, तो वहीं फिर से एक बार जीएसटी की मार लोगों को झेलनी पड़ेगी। चित्रंजन कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। बढ़ती जिस प्रकार आज आटा, चावल, इलाज के सामानों में जीएसटी लगाया गया, स्वाभाविक तौर पे इससे निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय परिवार आज किस स्थिति में अपने आप को को विवश हो रही है, ये मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार का दर्द को जाके समझना होगा। लेकिन चूंकि देश के प्रधानमंत्री को तो निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवार से मतलब नहीं है, उनको मतलब है अपने पांच चंद पूंजीपति मित्रों से। उनके पूंजीपति मित्रों के चेहरे पे मुस्कुराहट है। प्रधानमंत्री जी को लगता है कि देश के 130 करोड़ जनता के चेहरे पे मुस्कुराहट है। काफ़ी असर पड़ेगा। गरीब लोग जितना कमाई करते हैं उसका हम समझते हैं कि 80% पार हो जाएगा। अभी गैस का दाम बढ़ गया है, खाने पीने का दाम बढ़ गया है, दवा का दाम बढ़ गया है। आमदनी इतना कम है कि आदमी को घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। काफ़ी असर। वहीं शामली के सहारनपुर रोड पर स्थित गंगा अमृत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्रसन्नी देवी नाम की महिला पेशेंट से वसूली करने का मामला सामने आया है। अस्पताल में मरीज से प्रति घंटा ऑक्सीजन लगाने के 500 रुपये लिए जा रहे हैं। वहीं मरीज के परिवार वालों को 8 दिन में 2,12,500 रुपये का बिल हाथ में थमा दिया गया है, जिसे देखकर मरीज के परिवार वाले भौचक्के रह गए। और बिल को लेकर महिला के परिवार वालों ने डॉक्टरों से काफ़ी देर तक बहस की और फिर पीड़ित परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को भी दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो अस्पताल में किस तरह से देखिए अवैध वसूली का धंधा यहाँ पर चल रहा है। 500 रुपये घंटा ऑक्सीजन सिलेंडर चढ़ाने के बदले पैसे लिए जा रहे हैं। 8 दिन में 2 लाख का बिल आया है। सोचिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इससे बड़ी आफत और क्या हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से प्रति घंटे ऑक्सीजन का चार्ज 500 रुपये रखने का जो रूल है, वो कहाँ से इस रूल को इस अस्पताल ने बनाया है। इस रूल को बताया जाना चाहिए अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कि किस आधार पर 500 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से ऑक्सीजन दिया जा रहा है मरीज को। 8 दिन में 2 लाख का बिल कैसे आ गया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है और मामले को खंगालने की कोशिश में लगी है कि क्या है इसके पीछे का मकसद। दरअसल तमाम ऐसे कुछ अस्पताल हैं, निजी अस्पताल हैं, जो सेवा देने के नाम पर मरीजों के साथ बड़ी धांधली कर रहे हैं। उन्हें पूरी तरह से लूटा जा रहा है और इलाज के नाम पर इस तरह का धंधा बदस्तूर लगभग देश के सभी निजी अस्पतालों में चल रहा है। तो शामली की खबर, जहां पर देखिए अस्पताल, एक निजी अस्पताल की तरफ से 8 दिन में 2 से 2.5 लाख का बिल थमा दिया गया तीमारदार को। और सबसे बड़ी बात है कि 1 घंटे ऑक्सीजन सिलेंडर चढ़ाने के बदले 500 रुपये वसूले जा रहे हैं। 1 घंटे, मात्र 1 घंटे। बयान में एक मैटर लाया गया है जहां पे गंगा अमृत में एक लेडी एडमिट थी और बहुत ज़्यादा हाई रेट के बिल्स बताए जा रहे हैं जो उनको दिए गए हैं, जिसमें ऑक्सीजन का चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा लगाया है
और डॉक्टर्स की कंसल्टेशन भी जो है वो डेली लगाई गई है, विज़िट जो है उनकी डेली लगाई गई है। इसका संज्ञान लिया गया है। अभी मैं एसडीएम साहब को निर्देशित कर देती हूँ कि संबंधित पार्टी से जो है दस्तावेज ले लें, जो भी उनको बिल्स प्रोवाइड किए गए हैं उसकी एक कॉपी ले लें और फिर एक टीम बना के उन बिल्स की जो है हम लोग एक जांच करा लेते हैं। यदि ज़्यादा रेट लगाया गया है जो नहीं लगना चाहिए था तो बिल्कुल हॉस्पिटल के विरुद्ध जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बयान में एक मैटर लाया गया है जहाँ पे गंगा रहा हूँ सर कि यहाँ पे लापरवाही है, इसलिए मैं आज डिस्चार्ज कराने के लिए यहाँ पे रेफ़र कराने के लिए एम्बुलेंस की, तो उसके बाद में इनका पेमेंट आया और पेमेंट इतना अवैध रूप से जोड़ रखा कि ऑक्सीजन का चार्ज 96,000 रुपये 500 रुपये पर घंटा के चार्ज से इन्होंने ऑक्सीजन का चार्ज जोड़ रखा है। और कहने पर जो है ये कहा कि इतना पेमेंट करना पड़ेगा। कितना पेमेंट? सर 2 लाख रुपए के आसपास उनका बिल है। हाँ। और जिसमें 1 लाख रुपए ऑक्सीजन के और डॉक्टर साहब की पर विजिट 24 घंटे की एक दिन में 2 बार आते हैं, 4,000 रुपये उनका। चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्रुखाबाद कायमगंज में आशा वर्कर ने कमीशन के लालच में प्रसूता को सरकारी अस्पताल की जगह निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवा दिया। वहीं प्रसव के बाद महिला के बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद बच्चे के पिता ने आरोप लगाया कि आशा शबाना ने कमीशन के लालच में उसकी पत्नी को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया। आशा शबाना की लापरवाही से उसके बच्चे की मौत हुई है। तो फर्रुखाबाद की खबर, जहां पर कमीशन के लालच में एक प्रसूता को निजी अस्पताल में पहले तो भर्ती कराया गया, इसके बाद बच्चे की मौत भी हो गई। फिलहाल ये पूरा आरोप लग रहा है एक आशा वर्कर के ऊपर जिसका नाम शबाना है, और उसके ऊपर यह आरोप लग रहा है कि उसने कमीशन खाने के चक्कर में दरअसल इतनी बड़ी लापरवाही उसकी तरफ से हुई है। महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी की मुश्किलें और लगातार बढ़ती जा रही है। खाद्य सामग्री में 5% जीएसटी लगने से महंगाई का असर भोजपुर में साफ दिखाई देने लगा है। आरा सदर अस्पताल में जीविका की तरफ से संचालित दीदी की रसोई में 50 रुपये का मरीजों का खाना भी महंगा होगा, जिससे कि लोग परेशान हो रहे हैं। तो खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी की नई दरें लागू कर दी गई हैं। जीएसटी से लोगों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। दीदी की रसोई में खाना महंगा हो जाएगा। जहां पर सबसे सस्ता खाना लोग खा पाते थे, लेकिन अब यहाँ पर भी खाना महंगा मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि जीएसटी लगाने के पीछे का जो औचित्य है, आम जनता को ये औचित्य समझ में नहीं आ रहा है। सरकार खाद्य पदार्थों पर, खासतौर पर वैसे खाद्य पदार्थ जो खाने पीने की चीज़ें हैं, दूध, दही, छाछ, चावल, गेहूं, आटा, दालें, ये सभी मध्यम वर्गीय से लेकर तमाम लोगों की इस तरह की ज़रूरतें, जो निजी ज़रूरतें हैं खाद्य पदार्थों की, उस पर ही जीएसटी लगभग 5% लगाने से सभी के दाम में इजाफा होगा और इसका असर खाद्य पदार्थों के दाम पर पड़ेगा। तो आरा से हम खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि अब दीदी की रसोई में भी, जहां पर सस्ता खाना लोग खा सकते थे, वहां पर भी खाना महंगा हो जाएगा। ग्राहक के ऊपर लोड पड़ता है, ग्राहक तकलीफ होता है कि दाम बढ़ गया। दुकानदार है तो आपको भी तो महंगा खरीदना पड़ता है। महंगा खरीदना पड़ता है तो महंगा बेचना पड़ेगा। तो क्या गलत है? गलत क्या है, लेकिन ग्राहक के ऊपर लोड पड़ता है तो तकलीफ हो जाता है। हम लोग गरीब आदमी है, नहीं गरीब आदमी है, सब लोग अमीरे नहीं ना। हमारी दीदी की रसोई में खाद्य सामग्री अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो हम ये सदर हॉस्पिटल में इसलिए खोले हैं, गरीब पेशेंट आते हैं यहाँ पे, हम उन लोग को अगर खाना ज़्यादा पैसा बढ़ा के देंगे तो उन लोग जीएसटी के बारे में लोग जानते नहीं हैं। जीएसटी होता क्या है ये तो मैं जानती हूँ, पढ़े लोग जानते हैं, लेकिन वो छोटे कास्ट, छोटे फैमिली के लोग आते हैं जो गरीब होते हैं। क्या मैं 50 का जो सादा खाना दे रही हूँ, क्या वो 55 को देंगी तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा गरीब पे? तो क्या ये गलत है, क्या सही है? ये गलत है। चलिए पटना की खबर है, जहाँ पर ग़ज़वा-ए-हिंद मामले में दानिश उर्फ ताहिर को रिमांड पर लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त है पटना से, जहाँ पर दानिश
गजवा हिंद मामले में दानिश उर्फ ताहिर को रिमांड पर लिया गया है। पुलिस ने दानिश को 48 घंटे की रिमांड पर लिया। अतहर परवेज के मोबाइल से मिला है नुपुर शर्मा का दिल्ली का पता। अतहर ने बताया कि तमाम ग्रुप में नुपुर का एड्रेस भेज दिया गया है, सभी को वहां पहुंचने का आदेश मिला था। तो अतहर ने बताया कि तमाम ग्रुप में नुपुर का एड्रेस भेजा गया था और सभी लोगों को आदेश दिया गया था दरअसल वहां पहुंचने का। तो गजवा हिंद मामले में ताहिर की बरामदगी की उसे गिरफ्तार किया गया है, रिमांड पर लिया गया है और पुलिस ने दानिश को 48 घंटे की रिमांड पर लिया है। कड़ी पूछताछ हो रही है, कई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अतहर परवेज के मोबाइल से मिला नुपुर शर्मा का दिल्ली का पता और अतहर ने बताया कि तमाम ग्रुप में नुपुर का एड्रेस भेज दिया गया है, सभी को वहां पहुंचने का आदेश मिला था। तो बड़ी खबर इस वक्त पटना से, जहां पर गजवाए हिंद मामले में दानिश उर्फ ताहिर को रिमांड पर लिया गया है। 48 घंटे तक ताहिर पुलिस की रिमांड में रहेगा और 48 घंटे की रिमांड के दरमियान उसे कड़ी पूछताछ चल रही है। फिलहाल अतहर परवेज के मोबाइल से नुपुर शर्मा का दिल्ली का पता मिला है और अतहर ने बताया कि तमाम ग्रुप में नुपुर का एड्रेस भेजा गया है, पता भेजा गया है, सभी को वहां पर पहुंचने का आदेश मिला था। यानी कि एक बड़ी साजिश रची जा रही थी जिसका बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।